तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको सैलरी को कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ ये वीडियो होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में है जीएसटीआर 9C में जब एनुअल रिटर्न आप इस बार भरिएगा तो 9C का जो टेबल होता है टेबल 5 उसमें हम लोग देते हैं रिकॉन्सिलिएशन ऑफ टर्नओवर। यहाँ पे अपने को रिकॉन्सिलिएशन देना पड़ता है क्या चीज़ का। ये होता है आपका जो ऑडिटेड बैलेंस शीट में आपने जो टर्नओवर डिक्लेयर किया है उसके और वर्सेस आपका होता है जो एनुअल रिटर्न आप जीएसटी में जो डाल रहे हैं, जो पूरे साल में आपने मंथली रिटर्न जो डाला है उसका टर्नओवर के साथ। तो यहाँ पे आपको एक रिकॉन्सिलिएशन देना पड़ता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे एलिमेंट होते हैं टर्नओवर के जिसके लिए क्या होता है आपका जीएसटी में कोई डिस्प्ले नहीं होता है, कोई डिस्क्लोजर नहीं होता है। वो सिर्फ आपका ऐसा इनकम होता है, ऐसा रेवेन्यू होता है जिसके अगेंस्ट कोई मान लीजिए इनवॉइस वगैरह जनरेट नहीं होता है और इसीलिए उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, जीएसटी वगैरह नहीं रहता है, तो वो जीएसटी के रिटर्न में आप नहीं दिखाते हैं। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके इस टेबल में देना पड़ता है। तो उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करने से पहले एक रिकॉन्सिलिएशन बना लेना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट रिकॉन्सिलिएशन है और बहुत ध्यान से आपको पहले से ही बना लेना होगा क्योंकि इस पे बहुत चीज़ डिपेंड करती है। देखिए फाइनेंशियल ईयर फाइल करने के बाद आपका एनुअल रिटर्न आपके पास कभी भी नोटिस आ सकती है या फिर स्क्रूटनी के समय भी दिक्कत आ सकती है या फिर अगर आपका जो ऑडिट होता है फाइनली उस समय भी इसके ऊपर आपके पास ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं कि ये जो डिफरेंस होता है उसका आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, आपको देना होगा। इसको लेकर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन भी आ सकती है। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट वे है कि आप पहले से एक रिकॉन्सिलिएशन बनाकर यहाँ पे रखें, उसी हिसाब से आप अपना जो जीएसटी का रिटर्न है वो फिलअप करें। तो यहाँ पे मैंने एक ये देखिए ये वर्किंग किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो होता है आप टेबल 5 में देखिएगा जीएसटीआर 9 में, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे टर्नओवर डिक्लेयर करना पड़ता है। ये जो टर्नओवर होता है ये आप माइंडेड कि यहाँ पे जो ऑडिटेड बैलेंस शीट होगा आपका फाइनेंशियल ईयर का उसमें जो फिगर है ना वो यहाँ पे दीजिएगा। अब इसमें इंक्लूडिंग एवरीथिंग रहेगा, जो भी अदर इनकम रहता है बैलेंस शीट वगैरह में जो आप दिखाते हैं इंक्लूडिंग अदर इनकम, और वो भी अनबिल्ड जो भी रेवेन्यूज होते हैं जिसके ऊपर जीएसटी का कोई बिल नहीं रेज हुआ वो सारे यहाँ पे फिगर आता है। यहाँ पे देखिए टर्नओवर एक्सक्लूड होगा एक्सपोर्ट को छोड़कर आपको यहाँ पे टर्नओवर देना होगा पेन बेसिस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे फिगर दिया है एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट टर्नओवर है और ये जो टर्नओवर है एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट फिगर है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत से पॉइंट हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा टेबल 5 में ये सारे पॉइंट हो सकते हैं जो कि आपको प्लस माइनस करके आपका जो एनुअल रिटर्न में आपने जीएसटी का जो पूरे साल में दिखा रखा है उसके साथ आपको मैच करवाना होता है। यहाँ पे अपना दिखा दिए है टर्नओवर एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट। अभी मेरे केस में यहाँ पे देखिए यहाँ पे 21,56,520 ऑडिटेड बैलेंस शीट का फिगर है और जो एनुअल रिटर्न में जो जा रहा है मेरा वो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 1998 यानी कि 90,98,364। यहाँ पे एक आपको डिफरेंस मिलेगा 1,58,156 का। अब ये जो डिफरेंस है 158 का, इसमें देखिए वो सारे रेवेन्यू होंगे जिसका आपने जीएसटी का इनवॉइस रेज नहीं किया है। तो ये सारा आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि जो आप एनुअल रिटर्न में दिखा रहे हैं उसके साथ आपका मैच कर जाए। तो मेरे केस में यहाँ पे देखिए अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ ईयर, ऐसा रेवेन्यू जिसके अगेंस्ट में आपने जीएसटी का टैक्स इनवॉइस रेज नहीं किया है। अब इसमें एग्जांपल हो सकता है मान लीजिए बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला, डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिला, आपने रिटर्न बैक किया कोई चीज़, आपने लायबिलिटी वगैरह, ऐसे सारे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे बेस्ट वे आप आपका फाइनेंशियल जो वर्किंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, बैलेंस शीट का जो वर्किंग है, पीएल का जो वर्किंग है, जहाँ पे आपका जो ऑडिटेड बैलेंस शीट का जो वर्किंग होता है, नोट्स होता है, वो ऑडिटेड बैलेंस शीट से आपको ये चीज़ अदर इनकम में बेसिकली पार्ट होते हैं, ये अदर इनकम का बैलेंस शीट में, वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा कि एलिमेंट क्या क्या है, क्या क्या जो है वो इन रेवेन्यूज़ है जिसके अगेंस्ट में जीएसटी का इनवॉइस आपने पूरे साल में कंपनी ने रेज नहीं किया है। तो उसके लिए आपका जीएसटी को इम्प्लीकेशन नहीं बनता, इसीलिए रिटर्न में नहीं गया। तो वो आपको पहले से आइडेंटिफाई कर लेना होगा और उस हिसाब से आपको जीएसटीआर 9C में फिगर डालना होगा। यहाँ पे एग्जांपल में मेरे केस में यहाँ पे है अनबिल्ड जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे
मान लीजिए मेरा है 1,50,650, यहाँ पे अपने को लेस करना है, ये वाला चीज़ आपको यहाँ पे लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अपना लगा दें, इसमें से ये सारा कुछ आपको लेस करना होगा, दिस माइनस दिस माइनस दिस। तो यहाँ पे अभी भी देखिए 7,506 रुपया का डिफरेंस आ रहा है। अब 7,506 रुपया क्या है, ये एक क्रेडिट नोट का मैटर है। क्रेडिट नोट अकाउंटेड फॉर द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट हुआ था, बट आर नॉट परमिसेबल अंडर आपका जो रिटर्न में। तो वो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे देता हूँ 7506। तो यहाँ देखिए मेरे जितना भी मैंने टर्नओवर दिखाया था जीएसटी में और ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ यहाँ पे आपको टैली हो गया है। तो इस तरह से ये एग्जांपल के साथ, ये मेरे केस में 2 ही थे, आपका केस में मल्टीपल हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको एक प्रॉपर वर्किंग कर लेना होगा कि आपका जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसके साथ आपका जो एनुअल का जो रिटर्न का जो आ रहा है टर्नओवर, दोनों का टर्नओवर का एक रिकॉन्सिलिएशन करके कि कौन कौन सा आइटम है जो कि अनबिल्ड है। यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि प्लस माइनस आपको करना पड़ सकता है 9C का, उसके लिए आपको ये प्रॉपर वे में पूरा ये वर्किंग करके ये डाटा जो है यहाँ पे जो है उसी हिसाब से आपको फिलअप कर देना होगा। 1,50,000 मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। 1,50,000 ये था अनबिल्ड रेवेन्यू। तो यहाँ पे अनबिल्ड रेवेन्यू में 1,50,000, ठीक है। अभी भी 7,506 वाला है, तो ये मेरा 7,506 जो है वो है आपका क्रेडिट नोट। तो 7,506 ये क्रेडिट नोट था। तो इस तरह से क्या है, मैं एनुअल रिटर्न का आपका 9C भरूंगा ताकि मेरा जो ऑडिटेड टर्नओवर डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न 9 और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का जो टर्नओवर है उसके साथ रिको करके ये टेबल जो है टेबल 5 जिसमें हम ना रिकॉन्सिलिएशन डालते हैं टर्नओवर का, वो फिलअप करना होगा ताकि फ्यूचर में किसी तरह से आपके पास नोटिस ना है या ऑडिट हो तो उस दौरान आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन इसको लेकर ना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट वर्किंग है, छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट वाइटल वर्किंग है जिसको आपको करके अपना रिटर्न जो है फाइल करना होगा। अगर इम्पोर्टेंट वीडियो लगी और पॉइंट अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। ऐसे 9 और 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिलेटेड इस सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर पहुंच रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।